देखिए, पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है, तो ये और फिर डायरेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर तीन मुसाफिर हैं, उसमें से कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया? मीथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मीथाइल वहां पे ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये रिएक्टिविटी कार्ड है और ये इनकी स्टेबिलिटी कार्ड। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आर्मी मेडिकल कॉलेज के ऊपर। इससे पहले लेक्चर में मैं आप लोग को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड गाइड कर चुका हूं, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स को, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लास्ट ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से आए थे और उसी को देखकर आप लोग अपनी तैयारी कर सके। इसके अलावा वर्बल और नॉन वर्बल के ट्रिक्स को भी हम डिस्कस करेंगे और हमारे जो टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डेमो नोट्स भी मिल जाएंगे, तो डेमो नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। उसके अंदर भी लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व किया हुआ है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन टेस्ट में किस तरीके से आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि ये आर्मी मेडिकल कॉलेज की जो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है कि 16 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और 23 जुलाई लास्ट डेट है। इससे पहले लेक्चर में मैं रजिस्ट्रेशन को डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं और इसके अलावा सिलेक्शन का प्रोसीजर भी मैं बता चुका हूं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो आप लोग टेस्ट देने जा रहे हो, इस पूरे मरहले में आपके कौन कौन से टेस्ट होने, आपका फिजिकल, मेडिकल, इंटरव्यू, शॉर्टलिस्टिंग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने ये दो वीडियोस नहीं देखी तो लाजमी देखें। इसमें देखिए 16 जून से लेकर 23 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन है। इसमें मुख्तलिफ सेंटर्स है, हर सिटी में सेंटर्स है, आप वहाँ पे टेस्ट दे सकते हो। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो या अगर आप हमारे नोट्स को बाय करना चाहते हो तो आप लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करनी। हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे। आपने उसी सेंटर को उसी डेट में अप्लाई करनी है। सेंटर हम आपको सेलेक्ट करके देते हैं जहाँ पे मेरिट कम हो और आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो, और डेट हम आपको वो सेलेक्ट करके देते हैं जिससे आपकी तैयारी कंप्लीट हो, आपसे पहले लड़के टेस्ट दे के आए, उनके क्वेश्चंस का भी आपको पता चले और आपकी रिविजन तैयारी सारी चीज़ें बेहतरीन हो। क्योंकि देखिए, आर्मी मेडिकल कॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? टेस्ट के अंदर मार्क्स लेना। आपके इनिशियल टेस्ट के अंदर 95% से ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए, तब भी आपका नाम मेरिट में आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 70,000 लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इन 70,000 में से सिर्फ 500 के आसपास लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं। तो अभी देखिए तकरीबन 50% लोग भी अगर हम इसमें कंसिडर कर ले, 40,000 लोग टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग फिर सिर्फ और सिर्फ 500 लोगों की होती है। तो कौन से 500 लोग सेलेक्ट होंगे? जिनके टेस्ट में मार्क्स ज्यादा होंगे, ठीक है। तो टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेने के लिए आपको बेहतरीन तैयारी करनी है। आपको पेपर्स का पता होना चाहिए, क्वेश्चंस के एंगल का पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके टेस्ट का हिस्सा है, ठीक है। सो ये आपका हो गया रजिस्ट्रेशन का। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हो तो अभी आप लोगों ने सेंटर रजिस्ट्रेशन नहीं करनी, हम आपको बताएंगे कि आपने कहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी है। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नम्स का टेस्ट देना लाजमी है। अगर आप नम्स का टेस्ट नहीं देते तो आप लोगों की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे। टुडे स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर डॉक्टर सदीद एहसन, क्वालिफाइड फ्रॉम आर्मी मेडिकल कॉलेज, और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को इनिशियल टेस्ट की तैयारी करवा रहा हूँ, एम कैडेट की, आर्मी मेडिकल कॉलेज की, AFNS की। तो अगर आप भी चाहते हैं कि एक क्वालिफाइड पर्सन आपको तैयारी करवाए जो खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हो, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, जो कंटेंट हम आपको देंगे, 100% आपका टेस्ट उसी से आएगा। क्योंकि आप बेहतर जानते हो कि हमें पता है कि टेस्ट कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, और सबसे बड़ी चीज़ उसके लिए प्रिपेयर कैसे होना है। तो इंशाल्लाह हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे? एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड हमने बात की कि आप लोगों की रजिस्ट्रेशन कब से कब तक है, कितने मार्क्स चाहिए और नम्स वगैरह। इसके अलावा हम 2024 के जो पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टेस्ट में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या है और उनको हमने किस तरीके से प्रिपेयर करना है। वर्बल और नॉन वर्बल के मैं आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, क्योंकि वर्बल नॉन वर्बल में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज्यादा। तो कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो द शॉर्टकट ट्रिक्स, और यही शॉर्टकट ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा जो हमारे टेस्ट पासिंग गारंटीड कोर्सेज है तो उससे रिलेटेड भी मैं आपको गाइड करूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन क्या है कि पॉइंट आउट डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से मुख्तलिफ कौन सा है? एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल। ये क्वेश्चन काफी मरतबा मुख्तलिफ सेंटर्स में रिपीट हो चुका है। ASRC रावलपिंडी, डेरा इस्माइल खान, लाहौर, पेशावर, तमाम सेंटर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें से आप लोगों ने बताना है कि डिफरेंट कौन सा है। तो अभी देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये अगर 3 आप देख ले, रेक्टेंगल, तो देखिए ये इस तरह से आपके पास रेक्टेंगल होता है, ठीक है।
ये आपके पास फिर है स्क्वायर, ये आपके पास स्क्वायर होता है, और ये आपके पास ट्राइंगल। ये तीन जो आपको नजर आ रहा है ये शेप से, और जबकि एक आपके पास एंगल है। अभी ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ये वाला भी एंगल है, ठीक है। तो ये सारे आपके पास एंगल है। तो तीन इसमें आपके पास शेप से, और जो पहला वाला है ये आपके पास एंगल है, यानी आपको डायरेक्शन शो करता है। तो जाहिर सी बात है इसमें डिफरेंट कौन सा हो गया, एंगल हो गया ना, क्योंकि बाकी तीनों तो शेप से, जबकि एंगल किसी भी दो साइड्स के दरमियान, एडजेसेंट साइड्स के दरमियान आपको एक डायरेक्शन शो करता है। तो ये एंगल इसमें से डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ यस्टरडे वाज मंडे, डे आफ्टर टुमारो विल बी। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आते हैं। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो अपलोड कर चुका हूं कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। जो हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन किया है, आप वो वीडियो ध्यान से देखिए। ये मैंने सॉल्व किया है वहां पर। इसके 7 डिफरेंट टाइप्स है जो मुख्तलिफ तरह से इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपकी इनिशियल टेस्ट में जिसमें आपको यस्टरडे दिया गया हो, जिस तरह देखिए यहाँ पर यस्टरडे क्या है, मंडे, और डे आफ्टर टुमारो आपसे मांगा गया हो, तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यस्टरडे के साथ 3 दिन जमा करने हैं। अभी देखिए यस्टरडे को आपके पास कौन सा दिन है, मंडे। आप मंडे के साथ 3 दिन जमा कर ले। तो अगर आप मंडे के साथ एक दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा ट्यूसडे, अगर दूसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा वेडनेसडे, और अगर तीसरा दिन जमा करोगे तो आपके पास आएगा थर्सडे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका हो गया +3 रूल। ये +3 आप लोगों ने याद रखना है। कैलेंडर के तकरीबन कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के 7 डिफरेंट टाइप्स है, और ये सारे के सारे हमने अपने नोट्स के अंदर और अपने क्लासेस के अंदर कवर किए हैं। अगर आप बाय करना चाहते हो तो ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन है। नॉन नॉर्मल के क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता जाऊं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, कोई भी नॉन नॉर्मल का क्वेश्चन आपने सॉल्व करना हो, सबसे पहला रूल क्या है, आपने क्वेश्चन को हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। आपने क्वेश्चन को ऐसा स्टडी करना है, कभी ऐसा ना करे कि पहले आप ये रीड करें, फिर ये रीड करें, फिर ये रीड करें। अगर इस तरह से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। रूल यही है कि आप लोगों ने ऐसे हॉरिजॉन्टली क्वेश्चन को स्टडी करना है। तो पहला रूल क्या है, हॉरिजॉन्टल। आप लोगों ने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल स्टडी करना है, कभी भी वर्टिकली स्टडी ना करें। दूसरा क्या है, आप लोगों ने चेंज को डिटेक्ट करना होता है। अभी देखें, अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि क्या चेंज आया है इसमें, और फिर अगर मैं यहां से यहां आ जाऊं तो मैंने ये देखना है कि अभी क्या चेंज आया है। आप लोगों ने चेंज को देखना है, और फिर आप लोगों ने डायरेक्शन को देखना है कि लेट सपोज जो चेंज आ रहा है किस डायरेक्शन में आ रहा है। अभी मैं इसको सॉल्व करके आपको समझाता हूं, आपको पता चल जाएगा। देखिए पहला रूल मैंने क्या बताया, हमने इस लाइन को स्टडी करना है, पहले वाले को, ठीक है। अभी इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप है तो इसको रोटेट किया गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको रोटेट किया गया है ना, कैसे, इस तरह से रोटेट किया गया, तो ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर मिलाया गया है। लेट सपोज ये वाला शेप है तो ये यहाँ पे आ गया है, और ये वाला शेप है ये यहाँ पे आ गया, तो ये शेप आपके पास बन गया। ये बात तो हमें क्लियर है। इट मीन्स कि दूसरे वाले में शेप को रोटेट किया गया है, क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, इस तरह से रोटेट किया गया है। क्योंकि देखिए पहले में इस तरह से है ना, तो दूसरे में इसको रोटेट किया गया, तो ये देखिए इस तरह से रोटेट हुए, तो देखिए इस तरह से बन गया है। तो पहले में आपको जो दूसरा शेप चेंज है उसमें रोटेशन होगी, और तीसरे में पहले और दूसरे को कंबाइन किया गया है। टाइम बचाने के लिए ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कम टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर यहाँ पे आ जाए तो देखिए यहाँ पे भी सेम रूल है। दूसरे वाले में पहले शेप को क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है। अभी तीसरे में हमने क्या करना है, इस वाले को उठाकर इसके ऊपर रखना है। तो देखिए मैं बना लेता हूँ। लेट सपोज अगर मैं ये बना लूँ यहाँ पे तो ऐसे हो जाएगा, और अगर ये बनाऊँ तो ऐसे हो जाएगा, और ये वाला शेप, तो इट मीन्स कि मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, मेरा शेप कुछ इस तरह से आएगा ना, कुछ इस तरह से मेरा शेप आएगा। तो देखिए अभी यहाँ पर आपका शेप कौन सा बनता है, ये वाला आपका शेप बनता है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस को स्टडी करना है। पहले हमने हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, चेंज को देखना है कि चेंज किस तरीके से, जिस तरह यहाँ पर देखिए पहले को देखा हमने, फिर दूसरे को देखा तो हमें पता चला कि क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। फिर तीसरे को देखा तो मुझे पता चला कि पहले और दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, कंबाइन किया गया है। तो ये, और फिर डायरेक्शन, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है कि एक बस के अंदर 3 मुसाफिर है, उसमें से 2/3 जो है ओ मैंने, आप बताएं कि परसेंटेज ऑफ वुमेन कितनी होगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया जाए जिसमें आपसे परसेंटेज या पार्ट्स का पूछा गया हो, इस तरह यहाँ पर देखिए मेन और वुमेन, इनको 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपने क्या करना है, देखिए टोटल पैसेंजर्स कितने हैं, 30 आपके पास टोटल पैसेंजर्स है, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया है। अभी देखिए इसके टोटल शेयर्स कितने हैं, शेयर्स कितने हैं टोटल, यहाँ पर देखिए 3 शेयर्स है ना, 2/3 मीन्स 3 में से 2 हिस्से, तो इट मीन्स के टोटल शेयर्स कितने हैं, 3। तो भी हमने क्या करना है, एक शेयर की कीमत मालूम करनी है, एक शेयर की। तो देखिए 30 को मैं 3 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 10। इट मीन्स के एक हिस्सा मेरे पास कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। अब यहां पर देखिए 2/3, इट मीन्स के 3 में से 2 हिस्से, तो अगर ये 2 हिस्से, तो 2 हिस्से कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के। इट मीन्स के 20 मेरे पास मैंने, और वुमेन कितने हो गए, 10। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने परसेंटेज मालूम करना है, अभी परसेंटेज मालूम करेंगे, ठीक है। परसेंटेज, अभी देखिए डियर स्टूडेंट, परसेंटेज के बहुत लंबे चौड़े तरीके, लेकिन यहां पर ये मैं आपको इजी करके समझा देता हूं। ये टोटल मेरे पास क्या है, 30, इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, 10 और 10 में,
ऐसे ही है ना, 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो आपके पास अगर 30 टोटल 100% बनता है तो हर एक हिस्सा जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया, ये कितना बनेगा? 33.3% बनेगा ना। ये भी 33.3%, ये भी 33.3% और ये भी 33.3%। तो आप मुझे बताए वुमेन टोटल कितने हैं? 10, तो उनका परसेंटेज कितना होगा? 33.3%। मेल कितने हैं? 20, तो उनका परसेंटेज कितना होगा? इन दोनों को जमा करें तो ये आपके पास आ जाएगा 66.6%। तो अगर आपसे पूछे कि वुमेन का परसेंटेज कितना है तो 33.3%, और अगर आपसे पूछे कि मेन का परसेंटेज कितना है तो 66.6%। ये हमने इस तरह से डायरेक्ट सॉल्व करनी है। बाकी परसेंटेज का अपना तरीका है लंबा चौड़ा, लेकिन वो आपके ना वहां पे काम आएगा और वहां पे वो आपका टाइम जाया करेगा, क्योंकि वो कैलकुलेटर वो चीज उसमें लाउड होती है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसमें आपने क्या करना है? पहले आपने शेयर मालूम करना है एक वैल्यू की, फिर अगर लेट सपोज यहाँ पर इनकी 2 है तो 2 का भी आपको पता चल गया, इनका 1 है तो 1 का भी आपको पता चल गया, फिर परसेंटेज मालूम करना इंतहाई आसान है। आगे मैं आपको परसेंटेज के और भी तरीके बताऊंगा, और परसेंटेज के ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई अपने पेड कोर्स के अंदर हमारी अवेलेबल है, जिसमें मैंने मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं परसेंटेज के, जिसकी मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। उसके अंदर ट्रिक्स भी मैंने सिखाया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे भी देखें, इस तरह से हमने क्वेश्चन को स्टडी करना है। यहाँ पर अगर आप देखें तो क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, पहले किस तरह क्लॉकवाइज क्वेश्चन को रोटेट किया गया है, और इसमें क्या किया गया है, ये वाला शेप कैसे बना है, इसमें ऐसे किया गया है कि इस शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस है, जो इन दोनों के अंदर एक जैसे लाइंस है, उनको हटाया गया है। जिस तरह देखिए, अगर मैं लेट सपोज ये वाला शेप यहाँ पे बनाऊं तो देखिए ये वाला शेप यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, फिर ये वाला बन जाएगा। तो देखिए जो लाइंस इसके अंदर सेम है, ये वाले दोनों के अंदर है ना ये वाले लाइंस, तो ये रिमूव हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा। ये दूसरा लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने टाइम को बचाना है। अभी हमने क्या करना है, इस शेप को उठाए, इसके ऊपर रखे, जो दोनों के अंदर कॉमन लाइंस है, एक जैसे लाइंस है, उनको हटाए। इस तरह देखिए ये वाले लाइन इसके अंदर भी है ना, तो ये हट जाएगा, तो हमारे पास सिंपली इस तरह का शेप आएगा। ये हमारा आंसर होगा, तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि क्वार्टर ऑफ 1/10 ऑफ 120। तो देखिए डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमने 1/10 ऑफ 120 मालूम करना है और फिर उसका क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 को, ठीक है। 1/4 को क्वार्टर कहते हैं, या इसको इवन 25% भी कहते हैं, ठीक है। 25% या 1/4 एक ही चीज है। 1/10 को 10% भी कहते हैं, ये भी आप याद रखें। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 10% मालूम करें या 1/10 मालूम करें तो इसका एक ही मतलब है। अभी हमने नंबर हमारे पास क्या है? 120। 120 का पहले हमने क्या मालूम करना है? 1/10 या 10%, चूंकि दोनों सेम चीज है। देखिए डियर स्टूडेंट, 120 को तो मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं ना, 120.0, बात तो एक ही है ना। अगर हमने किसी भी नंबर का 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है तो मैंने क्या करना है, इस पॉइंट को सिंपली आप शिफ्ट करें यहाँ पे। तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा? 12.0। तब ये जो 12 है मेरे पास, या 12.0, ये मेरे पास 1/10 ऑफ 120 है, या 10% ऑफ 120 है, ठीक है। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। अभी मैंने क्या करना है? क्वार्टर मालूम करना है। तो क्वार्टर मालूम करने के लिए सिंपली बस मैं इसको 4 के ऊपर डिवाइड करूंगा, तो 4 3 are 12, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3। इस तरह से हमने सॉल्व करना है। इस तरह के क्वेश्चंस के 2 हिस्से हैं। पहले आपने क्या करना है? 1/10 मालूम करना है या 10% मालूम करना है, दोनों एक ही चीज है। कैसे मालूम करना है? आपने पॉइंट को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। फिर आपने क्वार्टर मालूम करना है। क्वार्टर किसे कहते हैं? 1/4 को। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1/3 ऑफ 1/10, इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि 1/3 ऑफ 1/10 ऑफ 120, इस तरह से भी आपको बताया जाता है। तो अगर 1/3 आपने आपसे मांगा गया तो सिंपली आपने 1/3 के ऊपर डिवाइड करना है। पहले आपने 1/10 या 10% मालूम कर लिया, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 12, फिर आपने 3 के ऊपर डिवाइड कर लिया तो 3 4 12, तो फिर हमारे पास 4 आंसर आएगा, ठीक है। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन को आपने हमेशा हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है, ऐसे। अच्छा अभी देखिए, पहले शेप में, दूसरे शेप में। अच्छा कुछ इस तरह के क्वेश्चंस होंगे ना जिसमें अगर आप देखोगे तो पहले और दूसरे में आपको चेंज का पता नहीं चलेगा कि कैसे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने हमारा लेक्चर देख लिया होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेहतरीन तैयारी हो और आपके टेस्ट में 95% से ज्यादा मार्क्स आ जाए तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो नोट्स है इसके अंदर आपको वर्बल की 13 टाइप्स मिलेंगी, नॉन वर्बल की 5 टाइप्स मिलेंगे, वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल 250 क्वेश्चन होंगे और 100% आपके टेस्ट के वर्बल नॉन वर्बल यहाँ से आएंगे। फिर उसके बाद जो कंप्लीट एकेडमिक है ये आपके सेंटर के हिसाब से होगा, सेलेक्टेड होगा। मींस जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है ये उसी सेंटर के हिसाब से आपको मिलेंगे, और इसके साथ आपको बाकी कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्मी मेडिकल कॉलेज का जो टेस्ट है तो इसमें पूरे पाकिस्तान के बुक से टेस्ट आता है। इसमें पंजाब से भी आता है, इसमें केपी के, सिंध, बलूचिस्तान, तमाम बुक से टेस्ट बनता है। तो हम जो आपको नोट्स देंगे वो अगर आप सिर्फ कर लेते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कोर्स इतना ज्यादा है, टाइम कम है और चैप्टर्स भी इतने ज्यादा है, बाकी सूबे भी 4-5 है, तो सारे बुक्स तो आप पढ़ नहीं कर सकते ना। और अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो आपको क्या पता कि कौन से चैप्टर से क्या चीज आएगी। तो इसलिए हम जो नोट्स आपको देंगे अगर आप सिर्फ वो कर लेते हैं तो आपके लिए मोर देने ना, फिर ठीक है। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, मैं खुद आपके साथ हूँ, बाकी भी हमारे जो क्वालिफाइड टीचर आपके साथ होंगे। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं आती तो आप टीचर से पूछ सकते हैं, वो आपको
गाइड करेंगे। इसके अलावा आपके टेस्ट से एक दिन पहले हम आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक आपको 200 सेलेक्टेड एमसीक्यूज भी देंगे। तो इस कोर्स की जो फीस है डिस्काउंटेड फी 5500 है, नॉर्मल इसकी फीस 7000 है, अभी हमने डिस्काउंट लगाया हुआ है। इसके अलावा वेबसाइट पे भी मैं आपको अपने कोर्सेज दिखा देता हूँ, वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक, आप चेक कर ले। सो ये 4 सेट्स आपको मिलेंगे, एएमसी के नोट्स है, ओपीआई यानी पर्सनालिटी टेस्ट, वर्बल होंगे और नॉन वर्बल होंगे, ठीक है। और ये हमारे पिछले स्टूडेंट्स का रिजल्ट है जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो, पाकिस्तान के जिस भी सेंटर से आपने टेस्ट देना है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे 95% से ज्यादा टेस्ट आपका उसी से आएगा। और मेन चीज ये है कि आपका नाम शॉर्टलिस्टेड भी हो जाएगा, क्योंकि देखिए डियर स्टूडेंट, सिर्फ टेस्ट पास करना नहीं है, मेरिट में आना है, और मेरिट में आने के लिए टेस्ट में ज्यादा मार्क्स लेने हैं, और ये सारी चीजें हम आपको कवर करवाएंगे। यूट्यूब पे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जिनके क्वालिफिकेशन का कुछ पता नहीं, कि पता ही उन्होंने मैट्रिक किया है या पास है या फेल है, लेकिन टेस्ट दे के आते हैं तो नेक्स्ट ईयर वो भी लोगों को तैयारी स्टार्ट करवा देते हैं। तो आप लोगों ने उन स्कैम से बच के रहना है, और हमेशा उन लोगों से तैयारी करनी है जो खुद जानते हो, जो खुद क्लियर कर चुके हो, ताकि जो आपके लिए भी तो कोई ना कोई मोटिवेशन हो ना, या मैं जिससे पढ़ रहा हूँ ये तो खुद भी है, तो इसलिए ये बेहतर जानते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे डेमो क्लासेस ले, डेमो क्लासेस चेक कर ले, डेमो नोट्स चेक कर ले, अगर आपको पसंद आ जाए, ये तमाम स्टूडेंट्स से तकरीबन 200 से ज्यादा अपने टेस्ट क्लियर करता है। फिर आपने ये आखिरी को देखना है कि आखिरी क्वेश्चन इन दोनों से कैसे बना है, इन दोनों से कैसे बने, इनको जमा किया गया है, माइनस किया गया है, क्या हुआ है। तो देखो डियर स्टूडेंट, अगर यहाँ पे मैं देख लूँ ना, तो यहाँ पे इस वाले शेप को उठाकर इसके ऊपर रखा गया है, और जो कॉमन लाइंस हैं उनको हटाया गया है। अभी देखो कॉमन लाइंस दोनों के अंदर क्या है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला, तो ये वाला लाइन हटाया गया है, बाकी लाइंस छोड़े गए हैं। तो यहाँ पर इसको तो मुझे पढ़ना नहीं है क्योंकि मैंने टाइम बचाना है, अभी इसमें भी मैं ऐसे ही कर लूंगा। तो यहाँ पर देखो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन लाइन कौन सा है, ये वाला कॉमन लाइन है ना, ये वाला सिर्फ कॉमन लाइन है, बाकी तो और कोई कॉमन लाइन नहीं है ना। तो यहाँ पर मेरा शेप किस तरह से आएगा, इस तरह का होगा, ठीक है। उसमें दरमियान में एक लाइन होगा, क्योंकि ये लाइन तो यहाँ पे पड़ा रहेगा, और ये वाला लाइन आ जाएगा मेरा, तो ये इस तरह से लाइन आ जाएगा, बाकी ये नीचे जो लाइन है वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आंसर कुछ इस तरह से होगा। तो अभी देखिए इसमें कौन सा वाला है, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा ना। तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन क्या होता है, कार्बन विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। कार्बन के ऊपर जो प्लस साइन होता है इसको कार्बोकेटाइन कहते हैं, कार्बोनाइन कार्बन विद नेगेटिव, ठीक है। तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा है, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अभी देखिए दो तरह के कार्बोकेटाइन्स होते हैं, एक सबसे रिएक्टिव, एक सबसे स्टेबल। रिएक्टिव कौन सा होता है, जो जल्दी रिएक्शन करके स्टेबिलिटी गेन करे, और स्टेबल कौन सा होता है, जो इनर्ट होता है, जो रिएक्शन नहीं करता। और ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली रिलेटेड है। जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो सबसे कम रिएक्टिव होगा, और जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे लेस स्टेबल होगा, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन के दौरान ये एनर्जी को लॉस करते हैं स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए। तो देखिए अभी यहां पर मैंने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर बहुत जरूरी है। आपसे नेक्स्ट टाइम ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। और अगर आपसे पूछे कि द मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, तो मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन कौन सा हो गया, मिथाइल कार्बोकेटाइन। अगर मिथाइल वहां पे ना हो तो फिर आपका आंसर क्या होगा, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। तो ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, और ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। इसके ऊपर एएफएनएस और एएमसी में तकरीबन लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, जिसमें एग्जांपल्स भी दिए जाते थे। ये वाला एग्जांपल भी दिया गया था कि मोस्ट रिएक्टिव कार्बोकेटाइन, ठीक है। ये आगे मैंने एग्जाम यहाँ पर दिया है, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी दिया गया था कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसमें टर्शियरी कार्बोकेटाइन कौन सा, ये वाला टर्शियरी कार्बोकेटाइन है ना, तो डी आपका आंसर होगा। तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल। और अगर आप किसी पूछे कि मोस्ट रिएक्टिव, तो ये CH3+ आपके पास सबसे मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, ठीक है। ड्यूटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरह से डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये इसका फार्मूला है C/NAB। C क्या है, C कांस्टेंट है, N नंबर ऑफ टर्न्स है, A एरिया ऑफ द कॉइल है, और B मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये चीज है। अभी अगर आपसे पूछे कि आपने सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को कैसे इंक्रीज करना है, तो अगर आप इन सब को इंक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आपसे पूछे जाए कि नेप के साथ आपने क्या करना है, चूंकि देखिए यहाँ पर तो इनका इनवर्स रिलेशन है ना, सेंसिटिविटी इस तरह से है ना, इस तरह से है ना। तो अगर आप इनकी वैल्यू को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास इंक्रीज होगी। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। अगर आप एरिया ऑफ द कॉइल को डिक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को डिक्रीज करोगे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। तो ये है। लेकिन अभी लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था तो इसमें इसको थोड़ा चेंज करके दिया गया था। उसमें आपको ऐसा करके दिया गया था कि NAB/C, इसके साथ आपने क्या करना है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के लिए। तो देखो डियर स्टूडेंट, नॉर्मल इक्वेशन तो इस तरह से है ना, अभी ये इक्वेशन उल्टा करके दिया गया है। तो अगर आप लोग इस इक्वेशन को इंक्रीज करते थे तो आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होती थी। लेकिन चूंकि अभी तो ये इक्वेशन पूरा आपको चेंज करके दिया गया, उल्टा करके दिया गया है,
तो आपने इसको डिक्रीज करना है, तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। जाहिर सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको NAB का बताया कि अगर आप NAB को डिक्रीज करोगे तब आपके पास सेंसिटिविटी इंक्रीज होगी। और यहाँ पर भी एक ही चीज है, अगर आप NAB को क्या करोगे, इंक्रीज करोगे, तो आपके पास हो सेंसिटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, तो ये चीज, तो ये आपका हो गया मेकिंग इट्स मोर सेंसिटिव। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, इनवर्स रिलेशन है। बिल्कुल, अगर आप इसको इंक्रीज करोगे तो सेंसिटिविटी आपके पास क्या होगी, इंक्रीज होगी। और फिर ये स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर सके। अभी सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का मतलब ये है कि ये कम से कम करंट को मेजर कर सके, और लेस सेंसिटिव जो छोटी बहुत करंट को मेजर ना कर सके। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन क्या है कि विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर, मैग्नेटिक फील्ड, मास ऑफ द कॉइल। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अभी मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो कोई इसका नहीं है ना, NAB पे डिपेंड करता है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर। तो मास ऑफ द कॉइल के ऊपर तो ये डिपेंडेंट नहीं है ना, तो ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, सिनोनिम ऑफ एक्सक्यूज। तो इसके भी ये बहुत सारे सिनोनिम्स है, जस्टिफिकेशन, एक्सप्लेनेशन, रीजन। ठीक है, इसमें कौन सा पूछा गया था कि जस्टिफिकेशन, ये वाला आया था कि एक्सक्यूज का सिनोनिम क्या है, ऑप्शंस में जस्टिफिकेशन और अपोलॉजी थी। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि एसिडिटी ऑर्डर, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल और अल्कोहल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है और क्यों है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो आपने एसिडिटी के ऑर्डर को याद रखना है। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ऑर्डर दिया है, फिर फिनोल है और फिर अल्कोहल है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, या वाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल। तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 2024 में ये वाला ऑर्डर पूछा गया था कि मोस्ट एसिडिक, तो आपका आंसर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जा सकता है, CH3COOH, इस तरह से कोई भी आपको दिया जा सकता है। तो ये नहीं कि बस सिर्फ आपको कार्बोक्सिलिक एसिड याद और आपको ये पता ना हो कि अभी कार्बोक्सिलिक एसिड का फार्मूला क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर रेजोनेंस होता है जो कि इसके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा एसिडिक है। कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक ड्यू टू, तो आपका आंसर होगा रेजोनेंस। फिनोल क्यों, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज जो है ऑक्सीजन के ऊपर लोकलाइज होता है। ठीक है, अच्छा देखिए, और ये क्यों, क्योंकि ये इसके अंदर रेजोनेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता, तो दोबारा से रिएक्शन करके, तो इसलिए ये इतने ज्यादा एसिडिक नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, विच कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो ये वाला क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था, इथेनॉल, फिनोल, एसिटिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट, एसिटिक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, और ये मीथेनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आप मुझे ये बताएं कि इथेनॉल, ये आपका असाइनमेंट है, मुझे आपने बताना है, और मीथेनॉल में कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये आपका असाइनमेंट है। इसी तरीके से आप लोग ये चेक कर ले कि एसिटिक एसिड में अगर आप कार्बन की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। इसी तरीके से फिनोल के साथ अगर साइड ग्रुप्स अटैच होंगे तो आपके पास एसिडिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। ये आपका असाइनमेंट है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है कि ही इज अ माइजर, ये आपको बताया गया है कि ये क्या है, ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसकी ब्रेकडाउन की हुई है। ही क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, सब्जेक्ट जो प्रोनाउन है। इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या लिंकिंग वर्ब है। ए आपके पास इनडिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट क्या है, दी। डिफिनिट आर्टिकल क्या है, दी। ठीक है, इसके बाद आपके पास मेजर क्या है, एडजेक्टिव है, जो कि किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, मैन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, या उसकी तारीफ तो नहीं कह सकते लेकिन उसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद मैन है, मैन क्या, एक नाउन है, तो ये इसका ब्रेकडाउन है। तो जब भी इस तरह का आपको दिया जाए, आपने प्रैक्टिस में इस तरह की ब्रेकडाउन करनी है ताकि आपको पूरे सेंटेंस का पता हो कि इस सेंटेंस में कौन सा वर्ड क्या क्या चीज है। ठीक है, ऐसे देखें, ही इज वेरी गुड मैन, वेरी क्या है, तो देखिए ही इसके अंदर आपके पास क्या है, प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, वेरी एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव के साथ कुछ ना कुछ चीज ऐड कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है उसको। ठीक है, और ये गुड आपके पास क्या, ये एडजेक्टिव है, और बॉय आपके। अगर आप हमारी वेबसाइट पे आ जाते हैं तो ये हमारी एकेडमी का वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मुख्तलिफ कोर्सेज है जिनके अंदर हम आपको इनरोल करेंगे अगर आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर लेते हो। सबसे पहला ये हमारा वर्बल का कोर्स है। इसके अंदर देखिए कि ये कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस, एवरीडे साइंस, एज रिलेटेड क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल अप्रोच, लेटर कम्बिनेशन, परसेंटेज, डायरेक्शन, परम्यूटेशन, डिक्शनरी, appropriate answer finding, alphabetical, mirror images, odd one out, speed, series, frequently asked questions। ये सारे लेक्चर्स है, हर टाइप के ऊपर हमने लेक्चर्स बनाए। ये देखिए 36 मिनट का लेक्चर है, ये देखिए ये 22 मिनट्स का लेक्चर है। इनके अंदर हमने ट्रिक्स पढ़ाए हुए हैं और क्वेश्चंस करवाए हैं, और जो क्वेश्चंस यहाँ पर इन वीडियोस के अंदर एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। इसी तरीके से फिर हमने नॉन वर्बल के ऊपर भी लेक्चर्स बनाए हैं। सबसे पहले 2025 के हमने कुछ 3 अपडेटेड लेक्चर्स बनाए हैं। फिर उसके बाद हमने नॉन वर्बल को समझाया है, तकरीबन 5 टाइप जो है नॉन वर्बल की है, हर एक टाइप को समझाया कि उसको सॉल्व करने की शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है। फिर यहाँ पर हमने असाइनमेंट के क्वेश्चंस दिए हैं और फिर प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके से ये हमारा एकेडमिक है। ठीक है, आर्मी मेडिकल कॉलेज का एकेडमिक पोर्शन है।
इसमें सबसे पहले हमने पिछले साल के जितने भी पास पेपर्स है तो उनको यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। तकरीबन ये 15 से 16 लेक्चर्स, और इसमें 15 से 16 लेक्चर्स अभी हम और भी न्यू ऐड करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने 2024 के पास पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है, और कुछ इंपॉर्टेंट जगह जो है जो केमिकल रिलेटेड पूरे कोर्स के अंदर चीज़ें हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी हमने ऐड की है। इसके अलावा इसके अंदर इंग्लिश भी हम आपको देंगे, और कुछ अभी 15 से 20 लेक्चर्स और भी इसके अंदर हम अपलोड करेंगे। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह हमसे बेहतर तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता, और जो भी आपको कह रहा है कि हम आपको तैयारी करवाएंगे तो आप उनके डेमो लेक्चर्स चेक कर ले और हमारे डेमो लेक्चर्स भी चेक कर ले। आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन आपको अच्छा पढ़ा सकता है। तो जो जगह आपको अच्छी लगे और जहाँ से आपको समझ आए आप वहाँ पर एडमिशन कर सकते हैं। तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। इंशाल्लाह टेस्ट की हम आपको 200% गारंटी